वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं तो पूरा डिटेल में आपको बताए थे। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको लिया गया है। अभी हम लोग सारे का क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो क्वेश्चंस देखिए, या तो आपको कंप्लीट रिएक्शंस दिया हुआ रहेगा या आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में कहेगा कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि 99% क्वेश्चंस में आपको रिएक्टेंट का ही इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। ये कंप्लीट रिएक्शंस नहीं है, ये हाफ रिएक्शंस है। अब कौन सा रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहेंगे, कौन सा रिएक्शंस को रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कहेंगे, ये आप जानते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, पहला जो एग्जांपल है, SO2 जो है कन्वर्ट हो रहा है SO4 माइनस में। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीजन का होता है -2, इंटू 2 करेंगे तो -4, राइट साइड जाएगा तो +4, यानी कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है सो +4 हो गया। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा, तो 4 दूना 8 में से 2 चला गया, यानी कि +6। तो यहाँ पे सल्फर का लिखेंगे +6। अगर किसी स्टूडेंट को ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला अगर नहीं समझ में आता है, तो पहले भी बताएं कि अगर आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है तब आप लिख करके कीजिए। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का होता है -2। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल है, तो सारे का सम है सो 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा, तो +4, तो इसीलिए यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो इसको है सो x मान लिए, ऑक्सीजन है सो 4 एटम है, तो 4 इंटू -2 हो गया, और ये किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा, यानी कि -2। अब यहाँ से अगर आपसे कहा जाए कि x का वैल्यू निकालिए, तो 4 दूना 8, ये -8 राइट साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, -2 यानी कि +6। तो इस तरह से है सो, अगर जिनको डायरेक्ट नहीं होता है तो आप उस तरह से निकाल लीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो आप क्या बोलेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हो रहा है, +4 से +6 के स्टेट में आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको क्या कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का आप इक्विवेलेंट वेट निकालिए। अब इसका इक्विवेलेंट वेट जब निकालना होगा तो आपको क्या बताए थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल क्या होगा, तो 6 - 4 पहले भी बता चुके हैं, बड़ा में से छोटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा, वही क्या हो गया, n फैक्टर हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट का आपको फॉर्मूला बताए थे, मोलेकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब इसका मोलेकुलर वेट अपॉन कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसको आप लिख लीजिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल ऑफ SO2, तो क्या हो गया, तो 6 - 4, तो यहाँ पे 6 - 4 = 2 लिखेंगे। तो n फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर n फैक्टर है सो आपका आ गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर मेरे को निकालना होगा, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, मोलेकुलर वेट अपॉन 2। अब SO2 का मोलेकुलर वेट तो सभी लोग जानते हैं,
सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 इंटू 2 करेंगे तो 32, और 32 कितना हो गया 64/2 जब कीजिएगा तो ये 32 आ गया। तो यही इसका क्या कहलाया, SO2 का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। नोट कर लीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड में हम लोग देखते हैं, सेकेंड में क्या हो रहा है, NO3 माइनस जो है कन्वर्ट हो रहा है NH4 प्लस में। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो डायरेक्ट निकालिए, 3 दूना 6 में से 1 चला गया यानी कि +5। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए हाइड्रोजन का +1 है, 4 हाइड्रोजन तब +4, राइट साइड चला जाएगा तो -4 और +1 -3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है सो -3 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है +5 से -3 के स्टेट में आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है। NO3 माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे भी बताए थे कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम होता है तो वो जब भी बिहेव करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, तो जब भी होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि NO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना का चेंज हो रहा है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, तो आपको बार बार बता रहे हैं, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर बड़ा नंबर 5 है, तो 5 में सब्ट्रैक्ट करना है छोटा नंबर को, यानी कि यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना होगा तो 8 कहेंगे। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि 5 और 3 है तो चेंज हो जाएगा 2 का, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 8 का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल ऑफ NO3 माइनस का क्या हो गया 5 -3 यानी कि 8 का हो गया। तब आपसे अगर पूछा जाए कि n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर है सो यहाँ पर 8 हो गया। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालिएगा NO3 माइनस का, तब क्या हो गया, मोलेकुलर वेट अपॉन 8। अब मोलेकुलर वेट जब आप निकालेंगे तो ये सब लोग को पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो ये हो गया 48। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो 8 4 कितना हो गया 12, और ये हो गया 62। समझ में आ रहा बात, तो यहाँ पे क्या करेंगे 62/8 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 7.75 आ जाएगा। तो यही आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया NO3 माइनस का। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में है सो KBRO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br माइनस में। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम है, तो ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5। यहाँ पे ब्रोमीन चार्ज के इक्वल यानी कि -1। अब क्या हो रहा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो क्या बोलिएगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, +5 से -1 के स्टेट में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी का आपको क्या करना है, KBRO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल निकालेंगे। तब पर मोलेकुल निकालिएगा तब 5 -1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि n फैक्टर जो यहाँ पे होगा वो 6 होगा। अब इसी को आप लिख लीजिए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेकुल ऑफ KBRO3 क्या हो गया, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 5 -1 यानी कि कितना का चेंज हुआ, 6 का चेंज हुआ। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि n फैक्टर क्या होगा तो 6 होगा।
तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ KbRO3 इक्वल टू हो गया मोलिकुलर वेट अपॉन 6। अब यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट निकालना है, तब ब्रोमीन का आप जानते हैं कितना होता है 80, नहीं, और पोटेशियम का कितना होता है 39, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 48। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितना होगा मोलिकुलर वेट, तो सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 8 और 9 कितना हो गया 17, और यहाँ पे क्या हो गया 8 4 12 और 3 15 1 16, यानी कि 167 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 167 अपॉन 6। अब 167 में 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 27.83। यही आपका क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट हो गया। इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है KbRO3 है सो चेंज हो रहा है Br2 में। अभी हम लोग निकाले थे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 3 दूना 6 में से 1 चला गया +5, और यहां पर है सो क्या होगा Br2 का 0, नहीं, तो यहां पर Br2 का क्या हो गया 0। अब आपसे पूछा जाए कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल क्या होगा, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिकुल बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा दीजिए, यानी कि 5 - 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शंस में n फैक्टर क्या होगा, तो n फैक्टर 5 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताओ जी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तब आप क्या बोलेंगे, तो यहां पर क्या देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो जब डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग इस रिएक्शंस को क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तब ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है बात। अब इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KbRO3 क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 5। और अभी हम लोग KbRO3 का निकाले थे ना मोलिकुलर वेट 167। अब ये सब है सो कॉमन कंपाउंड है, तो अब याद रखिए तो क्या हो जाएगा 167 अपॉन 5 यानी कि 33.4 हो गया। यही आपका क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ऐसे जनरली क्वेश्चन में पूछता नहीं है। अगर जैसे अब यही रिएक्शंस हैं और आपसे पूछता कि Br2 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। अगर कभी गलती से पूछ दिया कि ये जो है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालिए। किसका निकालिए प्रोडक्ट का। तब प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालिएगा तो कुछ करना नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है पर मोलिकुल। यहां पे जो हम लोग निकाले 5 - 0 ये क्या है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। जब पर मोलिकुल कहेगा तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसको भी नोट कर दीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5 में। यहां पे क्या कह रहा है KHiO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है ICl में। अब आपको कहा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम नहीं है, तो आयोडीन का। अब आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +1। अब किसी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आया कि आयोडीन का +5 कैसे निकालिए, तो बार बार बोलते हैं ना कि नहीं समझ में आता है, तो आप अलग से लिख करके निकाल लो। कैसे, देखिए पोटेशियम का क्या होता है +1, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है आयोडीन क्या है 2 है ना, तो 2 आयोडीन, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2x लिख दिए प्लस, फिर ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन है, तो 6 × -2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि ओवरऑल मोलिकुल न्यूट्रल है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए तो देखिए 1 + 1 कितना हो गया 2,
अब यहाँ पर देखिए -12 है, ध्यान दीजिए ये -12 है, राइट साइड जाएगा तो +12, यानी कि 2x इक्वल टू हो गया +12 और -2, यानी कि कितना हो गया 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये सब कैलकुलेशन अब डायरेक्ट करना है, हर बार लिख करके कीजिएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि +5 से +1 के स्टेट में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो इसको क्या बोलिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब यहाँ पे फिर बात किया जाए कि कितना का चेंज हो रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 1। अब आप लोग ये बताइए कि ये जो चेंज है पर एटम निकला कि पर मॉलिक्यूल निकला, ये पर एटम निकला, लेकिन मेरे को निकालना क्या है पर मॉलिक्यूल। तो पर मॉलिक्यूल आयोडीन है कितना 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग निकालते हैं और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो पर मॉलिक्यूल निकालते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 8 हो गया। तो एन फैक्टर अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि एन फैक्टर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे 8 बताएंगे। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ इसका कितना हो गया मोलेकुलर वेट अपॉन 8। तो अब इसका मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आयोडीन का पता है सभी लोगों को कितना होता है, आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। पोटेशियम का आप जानते हैं क्या हो जाएगा 39, ठीक है। अच्छा आयोडीन जो है आपका 2 एटम है तो इतना इंटू 2 करना पड़ेगा। पोटेशियम तो आपका एक ही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना ऑक्सीजन है तो 6 ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा है बात। और हाइड्रोजन आपका 1 है। तो फाइनली जब आप करेंगे तो देखिए कितना हो गया 7 दूना 14, 2 2 4 1 5 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। इसको करेंगे ये तो 39 का 9 ही रह गया। फिर 16 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका आएगा 96 और यहाँ पे आपका आ गया 1, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो 9 6 15 और 4 19 और 1 20, यहाँ पे 0 आ गया। अब आपका कितना हो गया 2। अब इधर जब करेंगे तो 5 और 3 8 8 16 1 17 18 19, यहाँ पे 9 आ गया। मेरे को हाथ में रह गया 1 और यहाँ पे 2 है और 1 3, यानी कि इसका जब मोलेकुलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 390। तो ये तभी निकलेगा जब आपको एटॉमिक वेट याद है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट कितना आ गया 390 अपॉन 8, इसको जब आप करेंगे तब 48.75 आ जाएगा। यही है सो इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो आज यहीं तक रहने दीजिए और हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।